हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत की मृदा टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो मृदा टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले मृदा की परिभाषा का अध्ययन किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने मृदा का वर्गीकरण स्टार्ट किए थे। तो मृदा का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हम लोगों ने मृदा का जब वर्गीकरण किया था तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था उर्वरता के आधार पर। फिर इसके बाद हम लोगों ने अवसादों की जो प्रकृति है तथा उनके कण के आकार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किए थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था मृदा के रंग के आधार पर वर्गीकरण, और कुछ मृदाएं ऐसी भी होती हैं जिनको फसलों के नाम के आधार पर भी जाना जाता है। फिर इसके बाद जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा मृदा का जो वर्गीकरण है उसको मंडलीय मृदा और क्षेत्रीय मृदा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मंडलीय मृदा। तो मंडलीय मृदा के अंतर्गत जो भारत की मृदाएं पाई जाती हैं उनको मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और लैटराइट मृदा। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जलोढ़ मृदा का अध्ययन किए थे। तो आज टॉपिक को उसी के आगे कैरी ऑन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं काली मृदा के बारे में। जो काली मृदा है तो इसका जो विस्तार क्षेत्र जो देखने को मिलता है काली मृदा का, तो इसका विस्तार है दक्कन लावा पठार वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ जो दक्कन लावा पठार है इसमें अपक्षयन एवं अपरदन की क्रिया के कारण इस क्षेत्र में काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो काली मृदा जो होती है ये अत्यधिक उर्वर होती है, जहाँ पर कपास और गन्ने जैसी कृषि कार्य किए जाते हैं। तो ये जो मिट्टी होती है मुख्यतः कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या होती है? ये जब इसमें बारिश होती है और इसमें बारिश होने पर ये मिट्टी क्या है, चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें भारी दरारें आती हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर से जुताई की गई हो। जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें क्या है, बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया काली मृदा के बारे में। तो काली मृदा के बाद इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। काली मृदा जो है इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। प्रदेश के आधार पर देख लेते हैं। पूरा ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, कुछ गुजरात का क्षेत्र आता है। फिर प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये जो और राज्य हैं जैसे इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के क्षेत्र भी इस मृदा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। तो इस मिट्टी को कपासी मृदा के रूप में भी जानते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये क्या है, मिट्टी चिपचिपी हो जाती है तथा ये जब सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये हो गया काली मृदा के बारे में। अब देखते हैं हम लोग लाल मृदा। लाल मृदा वाला जो क्षेत्र है तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से लेकर दक्षिणी पूर्वी भागों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो दक्षिणी पूर्वी भागों के अंतर्गत आता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में इसका मुख्यतः प्रभाव या विस्तार देखने को मिलता है। इसका जो विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है उसके राज्य देख लेते हैं। तो इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, झारखंड,
तेलंगाना, ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में भी और कर्नाटक वाले क्षेत्रों में भी इस मृदा का प्रभाव बिखरे हुए रूप में देखने को मिलता है। ये जो मृदा होती है इसकी ऊपरी जो संरचना होती है तो इसमें क्या है, लौह तत्व पाए जाते हैं। तो लौह तत्व पाए जाने के कारण जब इसमें रासायनिक अपक्रिया होती है जिसके कारण इस मृदा का रंग लाल हो जाता है। तो लौह तत्व की प्रधानता के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। साथ ही साथ इस मृदा का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में भी होता है जहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। बारिश होने के कारण निक्षालन की प्रक्रिया अत्यधिक होती है जिसके कारण मृदा की ऊपरी परतें जो होती हैं उसके पोषक तत्व जो होते हैं मृदा की नीचे की परतों में चले जाते हैं, तो जिसके कारण इसकी उर्वरता में कमी आ जाती है। तो ये जो मृदा होती है इसका विस्तार देखने को मिलता है जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन राज्यों में भी इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये मृदा क्या होती है, निक्षालन की क्रिया के कारण यह मृदा एक प्रकार से अनुउर्वर हो जाती है। इसमें क्या है, खाद्यान्न फसलों की कृषि नहीं की जाती है जिसके लिए होता क्या है, इसमें जो निक्षालन की क्रिया होती है जो ऊपर के पोषक तत्व होते हैं वो मृदा की नीचे की परतों में चले जाते हैं जिससे जो खाद्यान्न फसल होती है उनके लिए पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इस वाले क्षेत्र में, लाल मृदा वाले क्षेत्र में ही वानिकी कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर वानिकी जैसे कृषि कार्यों को किया जाता है। तो ये हो गया लाल मृदा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैटराइट मृदा के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।